जय हिंद। आज के समय में समझेंगे जिस प्रकार चीन पे कोई भरोसा नहीं करता, उसी प्रकार यूक्रेन द्वारा यह कहना कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि किंजल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रूस का है, उसे उनका कहना कि उनके द्वारा उड़ा दिया गया है। कैसे? क्योंकि उन्हें अमेरिका के द्वारा पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मिल चुका है। यहाँ आपको एक न्यूज़ कट देखने को मिलता है, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल है ये चीज़, ठीक है, और काफ़ी लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए इसे समझते हैं। यूक्रेन में अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का कमाल देखो कि उन्होंने रूस की हाइपरसोनिक किंजल को उड़ा दिया। आखिर मैंने ऐसा क्यों हंस के बोला? क्योंकि हंसने वाली ही बात है, क्यों वो आपको वीडियो के पूरा देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप भी हंस पड़ोगे, ठीक है। दरअसल आप जिसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये रूस के द्वारा ऐसा चीज़ माना जाता है कि आप यहाँ ही नहीं पूरा विश्व में इसका मतलब तहलका है, अपना एक पहचान है। यहाँ आप देखते हो कोई किंजल, ठीक है, लिखा हुआ रहता है कुछ और लेकिन इसे पढ़ा जाता है किंजल। ये चीज़ आप स्पष्ट कर लें। बोला जाता है कि 2018 में रूस के द्वारा कि ये वो मिसाइल है जिसके बारे यह चीज़ का दावा किया जाता है कि कोई दूसरा देश इसे गिरा ही नहीं सकता, मार ही नहीं सकता सिवाय मेरे अपने के, ठीक है, क्योंकि इन्होंने और एक मिसाइल बना लिया उससे थोड़ा और डेंजरस हट के। तो आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये क्रोधित हो चुके हैं, या फिर इसे भी हंसी आ रहा है। वहाँ के सेना है यूक्रेन के, इनके द्वारा कहना कि हाँ हमने, ठीक है, यह मतलब एक ऐसा चीज़ था, मतलब उसके द्वारा भी कहना कि असामान्य था और 4 मई को इसे मतलब गिरा दिया गया। किसके द्वारा? पेट्रियट के द्वारा। पेट्रियट किनके द्वारा दिया गया है? अमेरिका के द्वारा। याद रखें कि अमेरिका ने इन्हें दिया है सहयोग यूक्रेन को। क्यों सहयोग दिया? ये जो आप देख रहे हो इसी प्रकार कुछ उड़ा दिया गया था इसको ठीक है, किंजल को। तो आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। जब इससे कुछ बोला गया कि कुछ तो दिखाओ यार, तो इन्होंने कुछ ऐसा तस्वीर कोई दिखाया जो कि ये उसका तस्वीर नहीं है, ये कोई और तस्वीर है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने प्रूफ लगभग 1-2 सप्ताह हो चुका होगा, ठीक है। आपको याद होगा कि माँ काली के बारे में इन्होंने ट्वीट किया था, इसलिए क्योंकि रूस में एक पेट्रोल स्थित जगह पे एक ड्रोन के माध्यम से एक बम विस्फोट हुआ था, जिसके वजह से वहाँ काफ़ी तहलका मच गया था। इसे लगा कि और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया था। लेकिन साथ में ये भी मैं बता दूं कि इन्होंने माफ़ी भी मांगा था और रूस से भी ये मीडिया में कहा था कि मैंने वहाँ पे ड्रोन नहीं गिराया, जो कि ये मामला था ड्रोन का ही, ठीक है, जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था रूस में। तो आइए समझते हैं आगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे मार गिराया इसे। थोड़ा सा इसकी विशेषताएँ भी हम लोग समझ लेंगे कि आखिर किंजल है क्या, ठीक है। रूस की हाइपरसोनिक, ठीक है, मिसाइल है किंजल, और ये आवाज़ के मतलब जो मैं बोल रहा हूँ इससे 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से मतलब ये रफ्तार पकड़ता है। तब समझ सकते हो कि आवाज़ का तेज़ी कितना होता है। उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ जाता है और उसे मार देना मतलब एक ऐसा चीज़ करना असंभव वाला चीज़ है, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन को मतलब उस तरह लोग नहीं समझते हैं। लेकिन हाँ, रूस का मामला अगर आ जाए तो रूस को समझते हैं। और फिर अमेरिका का ये पेट्रियट उतना भी ज़्यादा धमाका नहीं मचा है, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कैसे फैला इनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इनका कह देना कि हमने ये ढेर लगा दिया यूक्रेन ने इसको, किंजल को, ठीक है, किंजल मिसाइल को। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि वहाँ के मिलिट्री ये बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये चीज़ को समझना होगा, जब इससे बोला गया किसके द्वारा? रूस के द्वारा, कि भाई अगर मार लिए हो तो जरा दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ ये कुछ ये तस्वीर दिखाता है। अब आप मतलब एक कॉमन पर्सन हो आप, या फिर जो भी हो आप, ठीक है, उम्मीद करें कि आप कॉमन से बहुत आगे जाएं। लेकिन यहाँ देखो ये नहीं लग रहा है कि पाइप टाइप का किसी का ये है। उनका कहना है कि ये देखो हमने मार गिराया। तो ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसी वाला पात्र बन रहा है। इन दिनों कोई यकीन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। कैसे यकीन नहीं कर रहा है इन विषयों में आप देख सकते हो। यहाँ जो बगल में आप देखते हो ये है रियल मिसाइल, ठीक है। अगर इसको मारा जाएगा तो क्या इस प्रकार निकलेगा? तो ये काफ़ी ज़्यादा हिला देने वाली बात था और मतलब झूठा बात लग रहा है इन दिनों। और ये भी बोलना कि देखो यार, इसकी बात ये है ना कि हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल की रेंज लगभग पता है कितना है? 2000 किलोमीटर है। और किंजल मतलब सफलतापूर्वक मतलब उन चीज़ों को ये किया है। और ऐसा अगर हो जाएगा, उसको मार देगा, तो ये रूस के मुंह पे तमाचा योग्य होगा। क्या ये बिल्कुल सही है? क्या आपको लगता है कि रूस के मिसाइल को यूक्रेन के द्वारा मार दिया गया, वो भी पेट्रियट जो कि अमेरिका के द्वारा उसे मिला है? क्या अमेरिका का चीज़ में डिफेंस सिस्टम में क्या खराबी होता है? क्या वो किसी और को नहीं मार सकता है? या फिर यूँ कहूँ कि इन लोग के पीछे बहुत बड़ा साजिश है। किन साजिशों के बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में हम लोग वीडियो के आगे समझेंगे। जब से ये लड़ाई हुआ है ये लोग का हमेशा चर्चा ही चर्चा होते रहता है। आपको याद होगा कि महाभारत में जिस तरह युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा था, हमेशा एक दूसरे को मतलब उसमें एक संजय नाम के व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये चीज़ को हमेशा बताया जाता था। उसी प्रकार आजकल हम और आप इन चीज़ों के ऊपर बात करते रहते हैं कि आखिर रूस के साथ क्या हुआ और यूक्रेन के साथ क्या हुआ, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। यहाँ सीखने वाली बात जो है वो ये है, आपने कभी गौर किया है
कि अमेरिका का जो मतलब राष्ट्रपति रहते हैं वो लोग हमेशा मतलब मिलते जुलते रहते हैं अपने सेनाओं से। क्यों? आपको पता है कि पेट्रियट जिनके द्वारा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो करीबन 14 देशों में जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसका बिजनेस फैल गया है। क्या आपको लगता है कि ये लोग बिजनेस के लिए लोगों को मरवा देते हैं? बिल्कुल, अगर ऐसा आपको लगता है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, इस चीज़ को आप दावा भी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा शक बन जाता है। ठीक है, पेट्रियट अमेरिका का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कभी भी कहीं भी वार होता है तो ये लोगों को दे देते हैं। क्यों देते हैं, इसके पीछे इसका मतलब दिमाग में क्या चलता है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरे अनुसार ये लगभग यही सोच के देते हैं ताकि डेमो लगे। क्यों डेमो का मैं बात कर रहा हूँ आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आज चीन बोले कि मेरे पास ये सब है, हथियार है, मैं किसी के ऊपर ये गिरा दूँ, अगर ये इनको धमकी देना चाहिए तो पता है इंडिया वाला इस पर यकीन नहीं करेगा। क्यों यकीन नहीं करेगा? क्योंकि चीन कभी ऐसा लड़ा ही नहीं है जिसमें लगे कि इनके हथियार काम करता है। लेकिन अगर अमेरिका बोले या फिर रूस बोले तो लोगों को यकीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। कहीं ना कहीं इस जो टारगेट में अभी फंसा हुआ है, ठीक है, यूक्रेन में, ये उन्हीं का योगदान है। और आपको एक चीज़ पता है क्या, अगर मान लो कि जो जिस टाइम काली माँ के साथ ऐसा किया गया था यूक्रेन के द्वारा, उस टाइम आपको ये भी पता होगा कि बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगा, वो तो अलग था, लेकिन उन्होंने मीडिया में ये भी बताया था कि रूस में जो ड्रोन के माध्यम से ब्लास्ट हुआ उसमें मेरा हाथ नहीं है। किसने? जब उन्होंने ये चीज़ बता दिया, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि उन्होंने गिराया ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये मतलब संभावना वाला बात है। आपने अगर मूवी देखा हो तो मूवी से भी आप सीख सकते हो। ठीक है, बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। मान लो आपका सेना काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया है, अब इसमें जोश वाली कोई बात नहीं रहेगा, मतलब ये सीरियल जैसा हो गया यार। ये कहानी मूवी होता है ना, 2.5 घंटा में खत्म हो जाता है। ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई अब सीरियल बन चुका है जो आए दिन मतलब सुबह शाम चलता रहता है न्यूज़ में। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ये लोग बोर हो जाते हैं। इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए ये सब मतलब संभावना वाला बात बोल रहा है एक स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, जिसे मैं अपने तरफ से ये बना दे रहा हूँ, ये कि अगर मान लो कि मुझे मेरे सेना के ऊपर थोड़ा सा ये करवाना है, मतलब थोड़ा लड़ावाना है, तो उसके अंदर जोश चाहिए। तो जोश हम कैसे करेंगे? अपने ही इलाके में मैंने एक बम पटका और ब्लास्ट दिखाया और बोल दिया कि यार देख मेरे दुश्मन ने गिरा दिया, क्या आप तुम लोग पार्टी करोगे या फिर उसका बदला लेने जाओगे? तो ये लोग क्या बोलेंगे? नहीं सर चलो आप उससे लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मेरे इलाके में कैसे मार दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब ट्रिक्स होता है। ठीक है, और आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ ब्लास्ट में, क्योंकि यूक्रेन ने तो ये बोल दिया कि मैंने किया ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं किसने किया, ये चीज़ को प्रूफ क्यों नहीं आया? तो ये हो सकता है। ठीक है, ये जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें माँ काली के साथ भी ऐसा उन लोग, लेकिन जाने अनजाने क्या हुआ कि यूक्रेन ने इस चीज़ का मौज उठाया। ठीक है, माँ काली का तस्वीर लगा के एक्साइटेड दिखाया अपना, और उस तरह लगने लगा लोगों को भी कि हाँ भाई मतलब रूस में उन्हीं ने ही मतलब ये किया हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है, अमेरिका ने भी इस चीज़ का मजाक करते हुए मतलब खंडन करते हुए कहा कि यार भाई रूस में मतलब गिरा ही नहीं सकता है यूक्रेन, कैसे गिराएगा? इसका इतना ज़्यादा मतलब डिफेंस सिस्टम कमाल का कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, अगर आप इन मतलब इंटरनेशनल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मज़ा आ गया होगा ये चीज़ सुन के। ठीक है, कि यूक्रेन के द्वारा ऐसा कहना और फिर रूस के द्वारा ये खंडन करना, और फिर पता चलता है कि पेट्रियट जो कि अमेरिका का है वो भी दरअसल ये दोनों चाहते हैं हमेशा कि उन चीज़ों के जगह हमारा हथियार रहे और हमेशा डेमो बने। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हो तो आप डेमो देखना पसंद करते हो, तभी जाकर आप लेते हो। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो कहीं ना कहीं एक डेमो प्रक्रिया में देखते हो तभी जाके करते हो। ऐसा नहीं है ना कि कोई चीज़ जाता है और आपको ले लेते हो। आप अगर बाइक भी लेने जाते हो, कार भी लेने जाते हो, सभी चीज़ का डेमो देखते हो। ये दुनिया डेमो देखना चाहती है, और ये बखूबी दो ही देश को आता है, एक अमेरिका और एक रूस। ये लोग दोनों हथियार का सबसे बड़ा मतलब बिजनेसमैन बन चुके हैं। ठीक है, और आए दिन देश में अनेकों देशों में ये लोग सप्लाई करते हैं, और ये अपना डेमो के चक्कर में किसी दूसरे देश को कुचल भी डालते हैं, जो कि गलत भी है और एक तरह से सही भी है बिजनेस के तहत से। अगर क्योंकि आप डेमो नहीं दिखाओगे तो लोग नहीं लेगा। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ मेहनत करते होंगे, और उम्मीद है कि आप अपने मेहनत से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, और आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको भरोसा भी होगा। बिल्कुल वही प्रोसेस मुझ में भी होता है। मैं एक वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आप कुछ सीखें और कुछ हम आपसे सीखें और थोड़ा अच्छापन बिता सकूं मैं आपके साथ। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग सीख के साथ। बाय, जय हिंद, जय भारत।